दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक बात कहूं कि शाहरुख खान और एजाज खान दोनों के दोनों एक ही लेवल के एक्टर हैं तो काफ़ी सारे लोग भड़क भी सकते हैं। वो कहेंगे कहाँ शाहरुख खान पूरे विश्व के अंदर चौथे नंबर का सबसे अमीर एक्टर, दूसरी तरफ है एजाज खान जिसको फिल्म तक नहीं मिलती, विलन के रोल भी आजकल कोई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अगर वो कहीं से चुनाव भी लड़ने के लिए पहुंच जाए तो सैकड़ों में वोट उसकी सिमट जाती हैं। ऐसे में दोनों कंपैरिजन कैसे हो सकती है? तो याद कीजिएगा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें शाहरुख खान पहुंचे थे एज ए गेस्ट और वहां पर कुछ हिंदू लड़कियां थी और कुछ मुस्लिम लड़कियां थी। मुस्लिम लड़कियों को देख करके शाहरुख खान उनको सिर्फ आदाब करता है, हाथ भी उनसे नहीं मिलाता है। जबकि दूसरी तरफ हिंदू लड़कियां जो कि कम वस्त्रों में वहां पर पहुंची हुई थी, उनकी कमर में हाथ डाल डालकर उनकी गालों पर चुंबन करता है। ये दोनों में ही समानताएं हैं। दोनों के दोनों इस्लाम के बड़े धुरंधर हैं, झंडा बरदार हैं और इस्लाम का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। यही नहीं, शाहरुख खान तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि लता मंगेशकर जी की मृत्यु के बाद में जब वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर भी कुरान की आयतें फूंकता नहीं बल्कि थूकता है। इस्लामिक मान्यताएं कुछ इसी प्रकार की हैं कि यदि वो किसी चीज़ के ऊपर थूक देते हैं तो वो हलाल हो जाती है और उसका इस्लामीकरण हो जाता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि मुस्लिम लोग जब भी हिंदुओं के कार्यक्रमों में खाना वाना बनाने के लिए भी कहीं जाते हैं तो उस खाने में भी थूक देते हैं। थूक नान ये एक बहुत ही फेमस टर्म हो चुकी है, लेकिन हिंदू फिर भी नहीं समझता है। वो आज भी अपनी रोटी और अपनी बेटी दोनों की दोनों मुसलमानों से ही तैयार करवाता है। अपने कार्यक्रमों में जब बुलाना होता है तो मुसलमान खाना बनाने वाले को बुलाता है ताकि वो खाने को हलाल करके उसका इस्लामीकरण कर सके, और हिंदू अपनी बेटी को भी मुसलमानों के ही कार्यक्रमों में भेजता है जहाँ पर वो उनको थूक लगा करके फिर हलाल करते हैं और फिर उनका इस्लामीकरण करते हैं। यही सब चीज़ें उल्लू एप्लीकेशन के ऊपर हाउस अरेस्ट नाम के एक सीरियल में चल रही थी। एजाज खान नाम का एक कुत्ता यहाँ पर बैठ कर के लड़कियों को पहले तो अलग अलग बांट देता है। जो वहाँ पर मुस्लिम लड़कियां हैं, बताया गया कि उनको सेपरेट कर दिया गया। जो हिंदू लड़कियां बची थी, केवल उनसे कहा गया कि अब आप अपने अंतः वस्त्रों को निकालिए, यानी कि आप अपनी ब्रा और पैंटी निकाल दीजिए। अब इसके बाद में उनसे कुछ एक्ट्स करवाए गए। उसके बाद में इसने कहा कि अब तुम ये बताओ कि बेड के अलावा कौन कौन सी ऐसी सेक्स पोजीशंस हैं जो तुम कर सकती हो। और ऐसे में देखिए कि मेरे मुंह से जो गालियां निकलने वाली हैं वो आप अपने मन में सोच लीजिए कि ऐसी लड़कियां वहां ना केवल अपने अंतःवस्त्रों को निकाल देती हैं बल्कि ऑन कैमरा लाइव टीवी चल रहा हो उस पर ही लड़कों के साथ, और लड़के कौन है, वो मुस्लिम लड़के हैं, उनके साथ में इस प्रकार की पोजीशंस धारण करती हैं और उसको भी एंजॉय करती हैं। एजाज खान इन लड़कियों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उन लड़कों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी लाइव शो में या इस प्रकार के तथाकथित रियलिटी शोज़ में इस तरीके की अश्लीलताएं हो रही हों। इससे पहले हमने बिग बॉस में भी इस प्रकार की काफ़ी सारी अश्लीलताएं देखी हैं, स्प्लिट्स विला में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इवन MTV पर चलने वाले तो बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जिनमें यही सब कुछ चलता है। युवा लड़के लड़कियां इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन एजाज खान जैसे सुअर से हम ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो एजाज खान ने एक विदेशी महिला से निकाह किया था और उस महिला को ये पूरी तरीके से हिजाब में ढक करके रखता है। एजाज खान को लगता है कि हिंदुस्तान में सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। एजाज खान अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को भी दरकिनार करते हुए कहता है कि पहले सरकारों को जा करके पोर्न वेबसाइट्स बैन करानी चाहिए। देश में दिख रही साइट को बंद कराइए, पहले देश में हो रहा बंद कराइए। हालांकि एजाज खान एक मदरसा छाप है, पूरी तरीके से अनपढ़ है और ये कभी अखबार भी नहीं पढ़ता। इसको नहीं पता है कि सैकड़ों ऐसी वेबसाइट्स ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर बैन कर दी गई हैं, समय समय पर प्रतिबंधित होती रहती हैं। यही नहीं, सेंसर बोर्ड के द्वारा भी इस प्रकार की जो फिल्में या सीरियल्स बनते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगता है। इसके अलावा भी OTT पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आए और गए जिनको सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन एजाज खान क्योंकि भीम आर्मी का एक तलवा चट्टू नेता है, क्योंकि उस पार्टी का जो नेता है वो खुद अनपढ़ है, वो खुद अपनी पूरी की पूरी जमात का उल्लू गांठ रहा है। इसी प्रकार से एजाज खान भी यथा उसकी पार्टी का राजा तथा उस पार्टी का नेता उसको सिद्ध करते हुए कह रहा है कि सरकार क्यों नहीं इसमें कुछ करती है। देखिए, सारे काम सरकार ही करेगी तो आम जनता एक नागरिक होने के नाते या एक पार्टी का बड़ा नेता होने के नाते आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। सेंसर करने का कार्य केवल सरकारों का ही नहीं, हम और आपका भी है।
एजाज खान को लगता है कि मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कराया जो कि समाज में एक्सेप्टेड ना हो। एजाज खान से पूछा जाना चाहिए कि क्या तेरी बहन या बेटी उस कार्यक्रम में वहां पर हो, सामने कोई हिंदू लड़का हो और तू या कोई और अन्य भी उस लड़की को यह कहे कि तू अपने अंतःवस्त्र बाहर निकाल दे और दूसरे लड़के, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके साथ में सेक्स पोजिशंस करके दिखा, क्या ये चीजें एजाज खान को एक्सेप्टेड होंगी? इस बात पर एजाज खान का रुख बहुत ही स्पष्ट है और उसकी बीवी का हिजाब देख करके हमें बात समझ लेनी चाहिए। एजाज खान इस्लाम को लेकर के बहुत कट्टरवादी व्यक्ति है और ये अपनी महिलाओं, लड़कियों को लेकर के भी बहुत कट्टरवादी है। लेकिन जब मामला हिंदू लड़कियों का आता है तो एक तो वो पहले ही पूरी तरीके से बेशर्म हो चुकी हैं। उनके माँ बाप जो उनको बचपन में ही खुद कैमरा लेकर के छोटे छोटे वस्त्रों में नचवाते हैं, वो भी अपनी शर्म उतार करके कहीं नाले में फेंक चुके हैं। उसके ऊपर खुद को मुकम्मल ईमान का बताने वाला एजाज खान टाइप व्यक्ति इस तरीके के काम कर रहा है तो ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों खबरें भी देखी होंगी कि धर्म पूछ करके हिंदुओं को गोली मारी गई थी, धर्म पूछ करके हिंदू बहन बेटियों का रेप किया गया था और पिछले 2-2.5 साल के अंदर अंदर हिंदू लड़कियां लाखों की तादाद में धर्म पूछने के आधार पर ही गायब कर दी जा चुकी हैं। धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान से लाखों लड़कियां यहां लाकर, और लाखों लड़कियां यहां से इस्लाम की हैं इसलिए पाकिस्तान जाकर अंडे लेकर के आती हैं। ये सब कुछ धर्म और मजहब के नाम पर ही तो हो रहा है। लेकिन सोए हुए हिंदुओं को लगता है कि इस प्रकार के अट्रैक्टिव और ग्लैमरस जो प्रोग्राम्स होते हैं असल में वही तो उन्हें सफलता की कुंजी देते हैं। अर्थात अब नंग धड़ंगपन ही लोगों की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है और इसमें सर्वाधिक ट्रैप्ड जो हो रहे हैं वो है केवल और केवल हिंदू और सिर्फ हिंदू। जबकि दूसरी तरफ अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्लामिकों ने एड़ी चोटी के जोर लगा रखे हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन ये एक अर्ध सत्य है। ये YouTube से प्रतिबंधित हुआ है, उल्लू एप्लीकेशन से नहीं। इसके बाद में एजाज खान ने उसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड में ये सारी की सारी भड़ास भी निकाली है। जब तक ये कार्यक्रम बंद नहीं होता तब तक हम सबको आवाज़ उठाते रहनी चाहिए और उससे भी बड़ी बात कि आप लोगों को अपने परिवार की बहन बेटियों को भी शिक्षित सुशिक्षित करने की आवश्यकता है। यदि आप में अभी भी शत्रुबोध और इतिहास बोध का अभाव है तो प्लीज़ मेरी लिखी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 अवश्य पढ़ें, जिसके ऊपर मैंने 50% की छूट दी है और इसका डिलीवरी चार्ज मैं स्वयं वहन कर रहा हूं। मेरी हाथ जोड़ करके सभी हिंदुओं से विनती है कि अपने लड़के और लड़कियों को, अपने पूरे के पूरे परिवार को ये पुस्तक अवश्य पढ़ाइए। 249 रुपये में आपको इससे सस्ता और इससे बेहतर हथियार कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और इस्लामिक प्रोपेगेंडा और इस नंगपन के खिलाफ हमारी इस मुहिम में सहयोग दें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।